पंजाब में पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, मामला लटक गया। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने पर डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्ट किराए 40% कम करें, हुकूमत का इसरार। ट्रांसपोर्टर्स 10% कम करने पर राजी। वुज़रा कहते हैं तेल की कीमतें बढ़ने पर किराए तो बढ़ा दिए जाते हैं, अब कीमतें कम होने का फायदा भी मुसाफिरों को मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मुसाफिरों को सैनिटाइजर्स भी देने हैं। लोगों को 3 फुट के फासले पर बिठाया तो मुसाफिरों की तादाद भी कम हो जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। मामले का ऊंट किस करवट बैठेगा, अहम इजलास आज फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने को तैयार, सिंध हुकूमत का इनकार। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने कहा कि रोजाना केसेस में इजाफा हो रहा है। क्या वजीर आजम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलवा कर मुल्क को वुहान या इटली बनाना चाहते हैं? जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि वजीर आजम कहते कुछ करते कुछ हैं। ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान समझ से बाहर है। अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो गया। महदूद परवाजें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर से शुरू होंगी। मुसाफिरों को हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बोर्डिंग से पहले मुकम्मल करना होगा। मुसाफिरों और फ़ज़ाई अमले को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाएगा। अमला हिफाजती लिबास पहनेगा। दौरान परवाज खाना नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में मजमूई अमवात 834 हो गई। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1581 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 38,799 हो गई। 10,880 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी इंतजामात। सीनियर खातून डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। एसोसिएट प्रोफेसर आयशा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा अस्पताल इंतजामिया के पास जमा करा दिया। कहा लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस के सद्भाव के लिए इकदामात ना होने के बराबर हैं। इंतहाई निगहदाश्त समेत दीगर यूनिट्स में हिफाजती इंतजामात नहीं हैं। ICU में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है कि इंतजामिया के मुस्ताफी डॉक्टर आयशा के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अस्पताल इंतजामिया डॉक्टर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगी। रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी होगा। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ऐलान। हैदराबाद में चूड़ी की सनत से वाबस्ता अफराद का कारोबार ठप। रमजान में इजाफी काम से ईद की खुशियां दोबाला होती थी। लॉकडाउन के सबब चूल्हा जलाने का भी आसरा नहीं। कोरोना वायरस के सबब फैक्ट्रीज बंद। फैसलाबाद में मजदूरों ने दूसरा काम ढूंढ लिया, मास्क बनाना शुरू कर दिया। 2 वक्त की रोटी कमाना मुमकिन नहीं, फाकों से बचने का सामान हो गया। PIA की एक और खुसूसी परवाज इराक में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। बगदाद से आने वाली परवाज से 257 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे। अदालत ने कराची में गुज़िश्ता रोज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को मुख्तलिफ थानों की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मईशत कोरोना के असरात से निकालने के लिए $3 खरब के पैकेज का बिल मंजूर कर लिया। बिल की अमरीकी सेनेट और व्हाइट हाउस में शदीद मुखालफत का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह नीलम का बड़ा हिस्सा नौशेरी के मकाम पर टूट गया। ट्रैफिक मुअत्तल। शाहराह नीलम का मलबा नीलम जेहलुम हाइड्रो पावर मंसूबे के इनटेक डैम में टूट कर गिरा। वादी जागराम भी लैंडस्लाइडिंग के बायस नमड़ी के मकाम पर बंद। मुतासरा इलाकों में मकानात खाली कराना शुरू कर दिए गए। कराची में कल से एक और मुतदिल दर्जे की हीट वेव आने का इम्कान। 2 दिन जारी रहेगी। समंदरी हवाएं बंद हो जाएगी।
दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में टिड्डी दल का हमला, तैयार फसलों और बागात को नुकसान। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ तरीकों से टिड्डियों को भगाने में मसरूफ। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 65 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल में दहशतगर्द माओं को मारने आए थे। 24 खवातीन, बच्चों और नौमौलूद को अस्पताल में बेईमाना अंदाज से कत्ल किए जाने के बारे में सनसनीखेज इंकशाफ। दहशतगर्दों ने दीगर वार्ड्स में किसी को निशाना नहीं बनाया, जानबूझकर खवातीन के वार्ड्स में दाखिल हुए, सरों में गोलियां मारी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम की रिपोर्ट। अफगान जंग का कोई फौजी हल नहीं है। अफगान अवाम जंगों से थक चुके हैं। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का इंटरव्यू। कहा कि अमरीका पर लड़ाई का बोझ कम करने के लिए सियासी हल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज का इनखला तालिबान से तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक जारी है। काबुल के अस्पताल और नंगरहार पर जनाजे में दाइश मुलव्वस है। दाइश अमन की दुश्मन है, जबकि तालिबान दाइश के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने खबरदार किया है कि अगर मजीद चंद माह क्रिकेट ना हुई तो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स दिवालिया हो जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का भी क्रिकेट की सरगर्मियों को शुरू करने पर जोर। कहा क्रिकेट होनी चाहिए, खा ये बंद दरवाजों में ही क्यों ना हो। शाहिद आफरीदी की जिंदगी पर बनी फिल्म में किरदार कौन सा अदाकार अदा करे। शाहिद आफरीदी ने अदाकारों को सिलेक्ट कर लिया। कहा कि अगर उनकी जिंदगी पर कोई फिल्म बने तो इंग्लिश फिल्म में टॉम क्रूज और उर्दू में आमिर खान को रोल देना पसंद करेंगे। Clap for the frontline warriors, doctor, nurses and paramedical staffs who are risking their life to save ours. डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेज, ISI पाक फौज को मेरा सलाम। तमाम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम। मेरी तरफ से डॉक्टर, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को मेरा सलाम। मैं अपनी तरफ से तमाम डॉक्टरों को सलाम पेश करता हूँ। अंकल, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। डॉक्टर और नर्सेज को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को सलाम पेश करता हूँ। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। इस सबक के पीछे हमें हाथ के पढ़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। अरे इस सुबह के पीछे, अरे इस सुबह के पीछे हमें हाथ धो के पढ़ना है। और इस हवा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना के पीछे हमें हाथ धो के पढ़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया।
एक माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। होशियार शहंशाह जंगल तशरीफ ला रहे हैं। अरे बेटा, अपनी औकात में खुश रहो। हम गधे हैं और इंशाल्लाह गधे ही रहेंगे। द डोंकी किंग वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए बिजनेस करने और कोरिया, स्पेन, तुर्की समेत 11 ममालिक पे राज करने के बाद डोंकी किंग अब तैयार है वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के लिए। ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर।